बिहार के मशरकी चंपारण के बंजरिया ब्लॉक में बनने वाला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वहां की आवाम के लिए अब एक मुद्दा बन गया है। इस सिलसिले में तिरवाहा इलाके की 7 पंचायत की आवाम अपनी तरफ से पूरी पैदारी दिखा रही है। इसी के मद्देनजर आज भी एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें सभी सियासी पार्टियों से वाबस्ता लोग शामिल हुए। मीटिंग में मुकामी अवाम के साथ ही तंजीम कौमी इंसानी हुकूक और समाजी इंसाफ ने भी अपना किरदार अदा किया। तंजीम के जिला सदर ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने पहले भी रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार को एक खत भेजकर मुतालबा किया है कि CHC को अवाम की ज़रूरत के मुताबिक तिरवा इलाके में ही कायम किया जाए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि एक दस्तखत मुहिम भी चलाई गई और तकरीबन 1700 दस्तखत वाला ईमेल वजीर आला को भेजा गया है। इस मीटिंग को NN न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन जिया ने कवर किया। पेश है एक रिपोर्ट। लाया गया और लगभग 1700 सिग्नेचर के साथ हमारे संगठन के द्वारा फिर से माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार को और माननीय जिलाधिकारी मोतिहारी को मेल किया गया है। और आज पुनः दूसरी बार बैठक हुई और इस बैठक में पूरे तिरवा के क्षेत्र के सभी पंचायतों के लोग उपस्थित थे और साथ साथ इस तिरवा क्षेत्र में 7 पंचायत बंजरिया ब्लॉक के आते हैं और 4 पंचायत सुगौली ब्लॉक के आते हैं। कुल मिलाकर के 11 पंचायत के लोग उपस्थित हुए। 11 पंचायत को लेकर के एक शिष्टमंडल बनाया गया है। वो शिष्टमंडल सोमवार के दिन जिलाधिकारी से भेंट करेगी और उनसे अपना दुखड़ा बयां करेगी कि ये जो हॉस्पिटल बनना है, हॉस्पिटल का जो मेन उद्देश्य है लोगों को इलाज करना और दुख के समय में उनके साथ खड़ा होना। तिरवा के साथ जो मेन समस्या उत्पन्न होती है वो बाढ़ के दिनों में होती है, जो 3 से 4 महीना ये जो पूरा इलाका टापू बन जाता है उन दिनों में होती है। तो ये शिष्टमंडल DM से गुहार लगाएगी, क्योंकि जो MSDP से ये हॉस्पिटल बनना है उसके जिलाधिकारी अध्यक्ष होते हैं और माननीय सांसद, माननीय विधायक और माननीय प्रमुख उसके मेंबर होते हैं। प्रमुख और MP साहब की ये चाहत है कि ये हॉस्पिटल अजगरी में बने। ज्ञात हो कि अजगरी जो पंचायत है उसके अंदर पहले से एक PHC हॉस्पिटल मौजूद है। अजगरी का 3 पंचायत नगर निगम में चला गया है, चैलाहा का 3 पंचायत नगर निगम में चला गया है, बंजरिया का पूरा पंचायत बंजरिया वो नगर निगम में चला गया है। बाकी जो शेष बचते हैं वो जो सिकराना नदी हमारे यहाँ बहती है उसके उत्तर साइड में है। तो हमने लेटर के माध्यम से भी और हमारे जो शिष्टमंडल है वो भी DM से ये अनुरोध करेगी कि एक बार खुद आकर के वो देखें यहाँ के लोगों को दर्द को। CHC को लेकर के बहुत खींचातानी चल रहा है प्रखंड में। कुछ लोग चाह रहे हैं कि अजगरी में बने और बंजरिया प्रखंड की अधिकांश आबादी जो है अजगरी के इधर मतलब तिरवा इलाके में अधिकांश आबादी है और जो जनप्रतिनिधि है वो नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ बने। इसको लेकर के आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, फिर आगे क्या स्टैंड होगा आप लोगों का, रणनीति क्या होगी और किस तरह से करेंगे कि जनप्रतिनिधि तैयार हो और यहाँ हॉस्पिटल बन सके? वह जनप्रतिनिधि जो तिरवाह के लिए रोड़ा बन रहे हैं, जहाँ सुविधा पहले से मिला हुआ है, जैसे नाम आया है अजगरी पंचायत में पकड़िया में हॉस्पिटल है, चैलाहा में है या मोतिहारी के निकट है, जहाँ सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और प्राइवेट कई हॉस्पिटल है, जहाँ लोगों को पहले से सुविधा मिला हुआ है। नदी इस पार ना प्राइवेट हॉस्पिटल है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सबसे ज़्यादा जरूरी इस क्षेत्र में है पूरा पहले से काफ़ी वंचित रहा है इस क्षेत्र स्वास्थ्य के मामला में। और जैसे बाढ़ के दिनों में पॉकेट में पैसा रहने के बाद भी यदि किसी आदमी के परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो सिर्फ घर में रोता है, उपचार में दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उस तिरवाह के इलाके में यदि वो हॉस्पिटल बन जाती है तो सबों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी और सरकार की मंशा भी यही है। हाँ, रही बात कुछ जनप्रतिनिधि अपना निजी स्वार्थ कहा जाए या द्वेषता के चलते यहाँ नहीं चाह रहे हैं,
आखिर क्या वजह है कि तिरवा क्षेत्र के साथ अक्सर सौतेलापन व्यवहार किया जाता है? कोई भी काम हो तो कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं चाहता कि यहाँ किसी भी तरह का कोई विकास का काम हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज तक आज़ादी से लेकर अब तक तिरवा क्षेत्र का हमेशा उपेक्षा हुआ है। इधर से लोग सांसद बने, विधायक बने, मंत्री तक बने इस क्षेत्र से, लेकिन जब विकास की बारी आती है तो सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं और हम लोग पीछे रह जाते हैं विकास के मामले में। इस बार कम से कम हम अपने सांसद महोदय और प्रमुख और विधायक जी से हम लोग मिलने का समय लिए सोमवार को, कि सोमवार को हम लोग उनसे मिलेंगे और आग्रह करेंगे कि ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो बनाना है वो तिरवा क्षेत्र में ही बने, इसलिए कि बंजरिया प्रखंड की बहुत बड़ी आबादी जो है तिरवाह में ही है और ये कम्युनिटी सेंटर जो हेल्थ कम्युनिटी सेंटर इधर तिरवा क्षेत्र में जहाँ बने इधर ही बनाने के लिए। आज आप लोगों की जो दूसरी बैठक थी CSC के निर्माण के लेकर के, इसमें क्या निर्णय लिया गया और फिर आगे की रणनीति क्या तय हुई है? आज हम लोग जटवा में मिडिल स्कूल के बगल के फुलवाड़ी में आज शिष्टमंडल की 21 सदस्यीय शिष्टमंडल आज तैयार हुआ है और उसकी गठन की गई है, जिसमें आपके 7 पंचायत के से इस शिष्टमंडल का मैंने प्रारूप तैयार किया गया है। और हम लोग सोमवार को माननीय आपको सांसद से और माननीय विधायक प्लस हमारे जिला पदाधिकारी से हम लोग मुलाकात करेंगे और जो हम लोग हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़े हैं कि बंजरिया प्रखंड में जो आपको 60 बेड का जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनना था, तो फिर इसका हक 7 पंचायत का है, जबकि बंजरिया 13 पंचायत पर मुंतखब है और 13 पंचायत में 3 पंचायत लगभग मैंने उसका हिस्सा आपको नगर निगम में चला गया। बाकी जो पंचायत बचे हैं वो प्रखंड से उत्तर जानिब हैं, जो 20 किलोमीटर के दायरे में ये हैं और बीच में एक सिकरहना नदी बहती है। और इन लोगों को बाढ़ से जो प्रभावित जो भी हमारे 3 माह 4 माह तक जो हमारे मरीज़ इस इलाके के होते हैं या तो दम तोड़ देते हैं। 2020 में भी ये घटना घटी है कि एक नवजात शिशु NDRF टीम के गाड़ी पे जो नाव से जो जा रही थी वो अपना दम तोड़ दिया और नहीं पहुंच पाया रास्ते में। बहुत ऐसी आपको गर्भवती महिलाओं को परेशानी होती है। तो ये आवश्यकता है, इस इलाके की आवश्यकता है और सरकार और पदाधिकारियों की भी ये नीति होती है और ये इनकी जो कमेटी या जो उनकी शिष्टमंडल बना है वो तो चयन करें, यहाँ देखें कि हाँ बंजरिया प्रखंड में अगर इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो बनना था तो जो बंजरिया ब्लॉक का जो मास जनता और मास गांव और ग्रामीण जो 20 किलोमीटर के दायरे में ब्लॉक से उत्तर में है, तो ये 20 सेंटर में होगा तो बंजरिया के और भी अगल बगल बन गया और फिर हॉस्पिटल बनाने की बात आ रही, उसी जगह चयन किया जा रहा। कमी कहाँ रह जाती है आखिर? मेरे हिसाब से अपने इलाके के प्रति जन नेताओं का या मैं कहूँ राजनेताओं का उदासीनता इस इलाके के प्रति है। जो ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात है तो मैं कहना चाहूँगा कि पकड़िया में पहले से स्वास्थ्य केंद्र है, ब्लॉक कैंपस से 4 किलोमीटर पर सदर हॉस्पिटल है, ब्लॉक में 3 महीना पानी भरा रहता है, ब्लॉक का काम दूसरे जगह जाके होता है। और फिर जिस उद्देश्य से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण होगा वो उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है यदि वहाँ बनता है। तो हम लोग यहाँ बैठ के कमेटी बनाए हैं, 7 पंचायत की कमेटी बनी है, 21 सदस्यीय कमेटी बनी है, सभी अपने गांव के पंचायत के प्रमुख लोगों की कमेटी बनी है और ये इलाका चाहता है कि विकास के उस आयाम को प्राप्त करे जिस आयाम को देश प्राप्त किया है। तो उस आयाम को प्राप्त करने के लिए यहाँ के लोग
जन आंदोलन को खड़ा करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन पहले हम 21 सदस्यीय कमेटी लेकर जिला पदाधिकारी से आग्रह करेंगे, या तो आप चलें उस इलाके को देखें, और उस इलाके को यदि आवश्यक है तो आवश्यकता को समझते हुए ये उपेक्षित इलाका जो तिरवा है, इस इलाके का संपूर्ण रूप से विकास, समग्र विकास करने का प्रयास करें। यदि बात वहाँ नहीं बनती है तो सांसद विधायक से तो हम लोग मिलेंगे ही, यदि उन लोगों से भी बात नहीं बनेगी तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी यहाँ का शिष्टमंडल मिलेगा। अगर नहीं वहाँ भी बात नहीं बनती है तो ये इलाका जन आंदोलन करने के लिए भी प्रेरित है, और हम लोग प्रेरित करेंगे। बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, और जन आंदोलन के सामने सरकार को झुकनी पड़ती है, ऐसा मेरा विश्वास है। चूँकि अंग्रेज के ज़माने को हम लोग उखाड़ के फेंके हैं, हमारे पूर्वज उखाड़ के फेंके हैं, तो ये साधारण सी बात है कि हम स्वास्थ्य केंद्र जो सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र बनना है, जो 60 सीटेड है, जो आवश्यकता है तिरवा के इलाके को, उसको निश्चित रूप से जन आंदोलन के माध्यम से हम लेके आएंगे, और हमारी जीत होगी, जीत निश्चित होगी। जटवा में एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ी थी। जो जटवा घाट पे पुल बना था, और संघर्ष समिति के आप अध्यक्ष भी थे। ये बताइए कि उस समय जो सिचुएशन था पुल के लेकर के, उसी तरह का सिचुएशन फिर क्रिएट हो गया हुआ है हॉस्पिटल के लेकर के। आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी कि यहाँ पर हॉस्पिटल बने, क्या आप लोग क्या करेंगे? बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बंजरिया प्रखंड में एक हॉस्पिटल की बात हो रही है। सुनने में आ रहा है कि हमारे प्रतिनिधि और हमारे प्रखंड स्तर के प्रतिनिधि और सांसद विधायक सभी लोग अगर चाहें तो हमारा हॉस्पिटल बंजरिया प्रखंड में मध्य में कहीं भी बन सकता है। लेकिन कौन सी मजबूरी हो रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि वो हॉस्पिटल अजगरी में बने या किसी एक तरफ बन जाए, जहाँ पे सिर्फ 1-2 गांव के लोगों को फ़ायदा हो। सरकार हॉस्पिटल दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे लोग लाभान्वित हों, और हमारा बंजरिया प्रखंड का मध्य सेंटर में अगर बनता है हॉस्पिटल तो उस पर लगभग 30-35 गाँव का लोग लाभान्वित होंगे। और बंजरिया प्रखंड के इधर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, फिर भी लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल बने मध्य में। एक चीज़ और आ रही है कि चैलाहा बनाने की बात हो रही है। अगर चैलाहा में बनता तो उससे बेहतर है कि नहीं बने? अगर चैलाहा में बन रहा है तो लोग चैलाहा क्यों जाएंगे? जब चैलाहा चले जाएंगे तो मोतिहारी चले जाएंगे, क्यों जाएंगे चैलाहा? वही ना, उससे बेहतर है कि नहीं बने? आप लोगों की बात सही तो पता चला। हम लोगों को हमेशा कोई भी विकास का काम करने के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ता है, लेकिन अब की बार हम कह देना चाहते हैं कि अगर इस लड़ाई में हमारे सांसद महोदय या प्रखंड के जो प्रमुख महोदय हैं, अगर इन लोग हम लोगों का सहायता नहीं करेंगे, अगर हॉस्पिटल नहीं बनेगी तो इसका खामियाजा उन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। आने वाले दिनों में 7 पंचायत के लोग सब नाराज हैं, और सब लोगों का कहना है कि यह प्रखंड में ये तिरवा इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है, और हम लोग के कोई भी नेतागण ध्यान नहीं देते हैं। इसके लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ता है, तब जाकर उन लोग को बात समझ में आती है, तब इधर ध्यान देते हैं। आज का बैठक जो हुआ है हम लोग को CSC के लिए, तो ये 7 पंचायत का जो है इधर ही पड़ता है, जो नदी इस पार है जो 7 पंचायत पड़ता है, और उधर जो है आपको सिसवा अजगरी जो है बहुत नगर निगम में चला गया है। तो अगर हॉस्पिटल बनने की बात है तो हमारे ये 7 पंचायत के अंदर ही बनना चाहिए, यही उचित होता है। अब इसके लिए हम लोग जो है एक शिष्टमंडल जो है जाएंगे, सोमवार को मिलेंगे जिला पदाधिकारी महोदय से, और सांसद महोदय से भी मिलना चाह रहे हैं, और विधायक जी से भी मिलेंगे, और प्रमुख साहब से भी मिलेंगे, और इस बात को रखेंगे कि 7 पंचायत उधर भी हम लोग को ये हॉस्पिटल बनाया जाए, यही हम लोग का कहना है।